अवस्थाओं के अलग अलग विभाग किए गए। एक शैशव अवस्था है, उसके बाद बाल्यावस्था है, उसके बाद कुमार अवस्था है, इसके बाद पौगंड अवस्था है, और पौगंड अवस्था के बाद फिर किशोर अवस्था, किशोर अवस्था के बाद फिर युवावस्था, युवावस्था के बाद फिर जरावस्था, और जरावस्था के बाद फिर आखिरी यात्रा राम नाम सत्य है। ये मनुष्य के जीवन के विभाग है। स्तनंद है, बालक को शिशु कहते हैं। स्तनंद है, स्तनंद है का अर्थ होता है माता का दुग्ध ही जिसका एकमात्र आहार है, अभी अन्नप्राशन नहीं हुआ है, मां के दूध पर ही उसका जीवन टिका हुआ आधारित है, उस शिशु कहेंगे उसको। बोल नहीं सकता, चल भी नहीं सकता, सभी क्रियाएं माता के अधीन हैं। 1.5-2 बरस का हो गया, कुछ थोड़ा थोड़ा बोलने लग गया, थोड़ा थोड़ा चलने लग गया, बाल्यावस्था हो गई। फिर इससे थोड़ा और बड़ा हुआ तो कुमार अवस्था हो गई। 5 वर्ष तक की आयु, ऐसा समझें कि 3-3.5 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक की आयु को कुमार अवस्था कहते हैं। मोटा मोटी समझो 3 से 5 तक की आयु कुमार अवस्था है। भक्तराज श्री प्रहलाद जी ने कहा है, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह। इह माने अस्मिन मृत्युलोके, इस मृत्युलोक में बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह 5 वर्ष की आयु से ही भगवान की उपासना आराधना में, भगवान की भक्ति में लग जाए। 5 वर्ष की आयु से, प्रहलाद जी का कहना है। वैष्णव धर्म का आचरण, भगवत शरणागति, वैष्णवीय संस्कार लेने की सर्वोत्तम आयु क्या है? तो भक्तराज प्रहलाद जी कहते 5 वर्ष की आयु। पांच वर्ष की आयु से लेकर जब तक वह 16 वर्ष का न हो जाए, तब तक माता पिता अत्यंत ध्यान देकर उसके संस्कारों की रक्षा करें, उसके सदाचार की रक्षा करें, उसको भगवत भजन की शिक्षा दें, उसको आचरणवान बनने की शिक्षा दें। यदि माता पिता ने 5 वर्ष की आयु से लेकर 15 वर्ष की आयु तक, माने केवल 10 वर्ष का समय, यदि माता पिता ने अपनी संतान के संस्कारों के संरक्षण में दे दिया, तो फिर इतने पवित्र संस्कार उनके किशोरावस्था में ही निर्मित हो जाएंगे कि उनका प्रारब्ध दुनिया के किसी कोने में उन्हें ले जाए, उनके संस्कार प्रभावित नहीं होंगे, वे संस्कारवान बने रहेंगे। होता यह है प्रायः कि प्रायः सदगृहस्थ लोग 15-16 वर्ष की आयु तक तो बच्चों पर ध्यान ही नहीं देते। अरे बच्चे हैं, खेलते हैं, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, बच्चे कुछ भी नहीं बोलेंगे, अच्छा बुरा कुछ भी करो। फिर 16 वर्ष से आगे बढ़े, 18, 20, 25 के हो गए, अब उनके कुसंस्कार इतने अधिक प्रबुद्ध हो चुके हैं, उद्बुद्ध हो चुके हैं कि उनको कितना भी प्रयत्न करो फिर भी अपने संस्कार बदल नहीं सकते। अब माता पिता को पीड़ा होती है, जहां नहीं जाना चाहिए वहां जाने लग गया, जो नहीं खाना चाहिए वो खाने लग गया, जो नहीं पीना चाहिए वो पीने लग गया, जो नहीं करना चाहिए वो करने लग गया। अब माता पिता दुखी होते हैं।
कुछ कहते हैं तो वो बराबर से उत्तर देता है, जवाब देता है। कई बार तो इतनी दुष्टता उसमें बढ़ जाती है कि वह अपने पूज्य पिता माता पर प्राणघातक हमला भी कर देता है। ऐसी तमाम घटनाएं आजकल आती हैं। और कोई ज्यादा सभ्य हुआ, माता पिता से कुछ नहीं बोलेगा, आचरण अपने बदलेगा नहीं, देखेगा बहुत परेशान कर रहे हैं, हमारी मनमानी नहीं चल रही है, तो कहो छत के ऊपर से कूद जाए, कहो पंखे से झूल जाए, कहो सेल्फास की गोली खा ले, कहो ट्रेन की पटरी पर सो जाए। अपना तो अधप पतन की ओर गया ही और अपने परिवार को ही दुख देकर गया, संकट में डालकर चला गया। और इस प्रकार की भगवत विमुख, धर्म और संस्कार से शून्य संतति जिस गृहस्थ को प्राप्त हो चुकी है, उसका गृहस्थाश्रम धन्यो गृहस्थाश्रम नहीं कहा जा सकता है। उसका गृहस्थाश्रम तो नरक से भी बुरा है। बर भलु बास नरक करता ता, बर भलु बास नरक करता ता, दुष्ट संग जनी देऊ विधाता, दुष्ट संग जनी देऊ विधाता। सौराष्ट्र के एक शहर में, कस्बे में समझो, नाम हम जानकर नहीं ले रहे हैं, सोमनाथ जाते हैं तो बीच में बड़ा कस्बा पड़ता है, केशोद, वहां की घटना है। एक वृद्ध व्यक्ति आकर के हमारे पास रोने लग गए। महाराज, चित्त में शांति नहीं है, बहुत दुखी हैं, लगता है मृत्यु हो जाए सो अच्छा है। क्या बात, क्या कष्ट है भाई आपको? आप बड़े सभ्य पुरुष लग रहे हैं, बहुत अधिक पीड़ित हैं, आपकी पीड़ा का कारण क्या है? उन्होंने बताया, महाराज जी, बरभल बास नरक करता था, दुष्ट संग जन दे विधाता। हमने पहले पूछा कि आप करते क्या हैं? कि नित्य सत्संग करता हूं, मंत्र जप भी करता हूं, माला भी फेरता हूं, मंदिर में भी जाता हूं, साधन खूब करता हूं, सवेरे 4 बजे उठ जाता हूं। फिर दुखी होने का कारण क्या है? जीवन तो आपका बड़ा अच्छा है। तो मैंने कहा, इसका मतलब है आपके घर में सत्संग का वातावरण नहीं मिला। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। बच्चों की गौ ब्राह्मण संतों में बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं है। किसी देवी देवता भगवान को वो स्वीकार नहीं करते। मनमाने रहते हैं, मनमाना खाते हैं, मनमानी समय पर सोते हैं, मनमाने समय पर जगते हैं। मुझे देख देख कर बहुत दुख होता है। आखिर तो पिता हूं, जब नहीं मन मानता है तो कुछ बोलता हूं तो उल्टी फटकार गालियां खानी पड़ती है। बहुत दुखी है मां। तब हमारी ये समझ में आया कि जो लोग भले ही सत्संग करते हों, भजन साधन करते हों, पर घर में उन्होंने सत्संग का वातावरण निर्मित नहीं किया है, तो उनके द्वारा किया गया सत्संग भी उनके दुख को छुड़ा नहीं पाता है। इसलिए घर में सत्संगमय वातावरण निर्मित करो, और घरों में सत्संगमय वातावरण निर्मित होगा तभी जब अपने छोटे छोटे बालक बालिकाओं को भजन में लगा दो। कौमार आचरित प्राज्ञा, बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य है 5 वर्ष की आयु से भजन में लग जाए।